हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, व्हाट्सएप एक ऐसा एप्लीकेशन जो आपके हाथों में हर वक्त मौजूद रहता है। चाहे भले ही उसमें मैसेज आया हो या ना आया हो, हमारे हाथ बार बार व्हाट्सएप खोल के अपने आप चेक करते रहते हैं। ये हमारी मानसिक स्थिति बन चुकी है। और इसी बीच पे एक खबर जो सामने आ रही है वो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि व्हाई द व्हाट्सएप इज थ्रेटनिंग टू लीव इंडिया। व्हाट्सएप ने कहा है कि अगर हमें मजबूर किया गया तो हम भारत को छोड़ देंगे। ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से व्हाट्सएप ने ये स्टेटमेंट दे डाला? आइए समझते हैं इस लेक्चर में A to Z सारी जानकारी यहां पर लेंगे कि क्यों ऐसा व्हाट्सएप ने कहा और क्या ऐसा हुआ है। देखिए, आपको अगर जानकारी है इस चीज की कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो रूल्स आए हैं 2021 में, उसमें एक भारत सरकार ने जो रूल्स बनाए आप इसलिए ताकि किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो सके, तो उन रूल्स के तहत एक रूल सोशल मीडिया पर भी एप्लीकेबल है। जैसे कि यहां पर यह कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया को लेकर के कि सोशल मीडिया का मतलब आप समझ गए। सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज की अगर मैं बात करूं तो यानी कि मैं बात कर रहा हूं इस वक्त व्हाट्सएप की, मैं बात कर रहा हूं यहां पर इंस्टाग्राम की, मैं बात कर रहा हूं यहां पर ट्विटर की, है ना। ये सारे हैं जो उनके लिए कि अगर आप फेसबुक भी लिख लीजिए, फेसबुक कह दें या मेटा कह देते हैं, मेटा अब नया नाम है ना, मेटा, ठीक है। अगर इनमें से इन सारे प्लेटफॉर्म्स में से कोई ऐसी भ्रामक जानकारी, है ना, दो वर्ड्स भी लिख देता हूं मैं, एक आपको हेट स्पीच और फेक न्यूज, ठीक है। फेक न्यूज है जो हेट स्पीच फैलाने के लिए फेक न्यूज कोई अगर मान लीजिए ऐसी फैलाई जा रही है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, हर वक्त हम सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहते हैं। तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी एक पर्टिकुलर समाज के अगेंस्ट जा रही हो, जिसकी वजह से किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है, दंगा वगैरह होने के चांसेस हैं, तो उस केस में अगर सरकार कहती है, मतलब आप कह दीजिए कि कोर्ट अगर आदेश देता है, कोर्ट अगर आदेश देता है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको ये जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज हैं, है ना, जिसके भी प्लेटफॉर्म से, मान लीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक को ही ले लेते क्योंकि इसी खबर है, तो व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अगर कोई फेक न्यूज या हेट स्पीच या कुछ भी इस तरह का चल रहा है जो कि भारत के जो कानून व्यवस्था है उसको खराब कर रहा है, तो उसके बारे में जानकारी है जो कि कहां से ये चीज ओरिजिन हुई है, उस ओरिजिन की जानकारी अगर कोर्ट मांगता है तो वो इनको देनी पड़ेगी, ठीक है। यहां पर बात कोर्ट ने ऐसा कहा तो आपको लग रहा होगा कि इसमें ऐसी कौन सी गलत बात है, ये तो बहुत बढ़िया रूल्स में है, तो इसमें तो कुछ गलत है नहीं। लेकिन ये क्यों फिर अड़ गए, इन्होंने क्यों अपनी प्ली डाल दी? ये इसलिए डाल दी क्योंकि ये भी एक रूल के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, उस रूल तक हम पहुंचे, पहले मैं आपको एक बात समझाता हूं कि कोई भी ब्रांड है जो वो अपने आप नहीं बनता। अगर आज मैं आपसे ये बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जो मेरे साथ चैट कर रहे हैं, वो चैट जो व्हाट्सएप के माध्यम से हम और आप एक दूसरे के साथ जो चैट कर रहे हैं, वो चैट व्हाट्सएप का डेटा सेंटर है, वहां के लोग बैठे भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, एयरटेल या जियो या कुछ भी, वो भी पढ़ सकता है, या बीच में कुछ लोग हैक करके भी पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपसे ये जानकारी मैं आपको ये जानकारी दूं या आपको कहीं से भी पता चले, तो क्या आपका विश्वास हो पाएगा इनमें से किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर कि हम इस प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित हैं चैट करने के लिए, है ना। कई बार हम बहुत मेजर ऐसी चीज़ों को शेयर करते हैं जो बिल्कुल हमारी पर्सनल है ना, हमारे लिए वो बहुत पर्सनल है। इवन विश्वास, व्हाट्सएप के विश्वास की अगर बात करें तो यहां तक जताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी हाल ही में रिसेंटली कहा है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट्स हैं वो भी आपस में व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं ना इस लेवल का विश्वास कैसे आया? इस लेवल का विश्वास आया व्हाट्सएप पर। अगर आप कहेंगे कि व्हाट्सएप पर इतना विश्वास कैसे है, तो व्हाट्सएप पर इतना विश्वास है उसकी पॉलिसी की वजह से, उसकी पॉलिसी की वजह से। कौन सी पॉलिसी की वजह से? नीति की वजह से। और किस नीति की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं इनकी एक ऐसी पॉलिसी जो हमें सुरक्षा देती है, जिसका नाम है सुरक्षा देती है, जिसका नाम है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, ठीक है। ये शब्द आपने सुना होगा, एंड टू एंड इंक्रिप्शन। मैं आपको समझा देता हूं इसका मतलब क्या है। सिंपल सी बात है, एक फोटो के माध्यम से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये देखिए, यहां पर आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि ये एक ने, इन्होंने इनको मैसेज किया, है ना, इन्होंने, एलिस ने बॉब को जो मैसेज किया है, इस बीच में
एलिस और बॉब के बीच में ये मैसेज किसी और के माध्यम से नहीं देखा जा सकता। ये जो तकनीक जिसका इस्तेमाल किया गया है, लेयर बाय लेयर, आपका हर एक मैसेज जिसको एक ताले के अंदर बंद किया गया है, सरल भाषा में अगर हम कहें कि यहां पर इन दोनों का संवाद, इन दोनों के अलावा तीसरा कोई भी नहीं देख सकता। ये इनकी पॉलिसी का पार्ट है, जिसके पीछे आप देखते होंगे कि कई बार इस तरह का मैसेज आता है कि योर चैट इज प्रोटेक्टेड थ्रू एंड टू एंड सब इंक्रिप्शन, है ना। तो इस तरह का जो मैसेज आता है ना, ये जो मैसेज आता है बार बार, ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन को लेकर के, वो यही है जो हमें एक सुरक्षा देता है। ठीक है, अब बात यहां पर ही फंस रही है कि ये जो आईटी रूल्स हैं, ये आईटी रूल्स हैं जो ये बोल रहे हैं कि अगर पूछा जाएगा तो वो इंफॉर्मेशन आपको देनी है, लेकिन ये इनकी जो पॉलिसी है, इनकी जो नीतियां हैं व्हाट्सएप की, वो इसके खिलाफ है। वो कहती हैं कि हम अपने जो हमारे कस्टमर हैं उनकी निजता का पूरा ध्यान रखते हैं, उनकी निजता का पूरा ध्यान रखते हैं, और किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन अगर आप हमसे मांगते हैं तो यानी कि जो हमारा बेस्ट फीचर है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, इसको तोड़ने के लिए आपने हमें कहा, और अगर हमने इसको तोड़ दिया, ठीक है, तो हमारी पॉलिसी के ये अगेंस्ट है। तो आप समझेंगे कि यहां पर दोनों ही अपनी अपनी पॉलिसी की बात कर रहे हैं। सरकार भी अपनी पॉलिसी की बात कर रही है और ये भी अपनी पॉलिसी की बात कर रहे हैं। मतलब बात, लड़ाई तो नीतियों की ही है। एक तर्क और जो व्हाट्सएप की तरफ से आ रहा है वो ये भी है कि कोई भी ऐसा देश, ऐसा तो है नहीं है कि व्हाट्सएप सिर्फ भारत में चलता है, व्हाट्सएप तो हर जगह चल रहा है, और विश्व का कोई भी दूसरा देश ऐसा नहीं है जिसने इस तरह की डिमांड कही हो कि जो व्हाट्सएप की पॉलिसी है जिसके तहत, क्योंकि मूल अगर आप देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल की, अगर आप बात करेंगे निजता के बेसिक प्रिंसिपल की, तो निजता के बेसिक प्रिंसिपल तो यही कहता है कि अगर कोई किसी पर भरोसा करके, मतलब अगर इस प्लेटफॉर्म पर भरोसा करके कोई अपना अकाउंट बना रहा है, वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन साझा कर रहा है, तो यानी कि वो सिक्योर होनी चाहिए, है ना। तो यहां पर इसी चीज की लड़ाई है, जिसके लिए अगर आप देखेंगे तो कोर्ट का क्या आदेश है, कोर्ट ने अभी कहा है कि क्योंकि मामला दोनों की नीतियों का ही है, तो यहां पर हमें क्या, एक बैलेंस मेंटेन करना होगा। ठीक है, बैलेंस, और ये जो बैलेंस है, ये एक बीच का रास्ता दोनों के बीच में कहीं से निकालना होगा, जिससे कि दोनों चीजें हैं जो उनकी दोनों की ही पॉलिसी है जो वो बनी रहे। 14 अगस्त के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। आगे की सुनवाई है जो वो 14 अगस्त को की जाएगी। फिर देखेंगे कि क्या फाइनल रिजल्ट आता है, क्या कोर्ट का आदेश आता है। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो हमारे P2I बैच से रिलेटेड है। P2I बैच यानी प्री से लेकर के इंटरव्यू तक का पूरा कंप्लीट तैयारी कराने वाला बैच। यहां पर अगर आप एडमिशन अभी लेते हैं तो आज से उसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। 23 तारीख से सुबह के 8 बजे क्लासेस शुरू हुई हैं। अगर आप ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ये बैच आपको 29,999 में मिल जाएगा, और साथ में आपको 18 किताबों का जो सेट है वो भी इस बैच के साथ दिया जाएगा। स्टडी IQ की जो 18 किताबें हैं वो भी इसके साथ आपको मिलेंगी। तो फटाफट इस बैच में आप एडमिशन ले लीजिए, और अगर मेरे साथ आप करंट की न्यूज़ के लिए जुड़े रहना चाहते हैं तो मुझे आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। ये QR कोड है टेलीग्राम का, और ये ओम द्विवेदी स्टडी IQ मेरे टेलीग्राम की ID है, जिस पर आप सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।